हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√t√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें है कि sin a cos c प्लस cos a sin c, और एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन को फिर से समझे। क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। पहले क्या है, त्रिभुज एबीसी में तो हम त्रिभुज बना लेंगे एबीसी, और जिसका कोण भी क्या रहेगा, समकोण रहेगा। तो देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज है और जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री, और ये क्या है, कोण बी है। तो अब हम इसमें नाम देते हैं कि ये क्या है, ए है, ये बी और ये सी। जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 क्या है कि tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3। tan a का मान क्या दिया है, 1/√3। अब देखिए जब हम लाल बटे कक्का देखे तो लाल बटे कक्का लंब बटा आधार, यानी कि एक क्या है हमारा लंब है और √3 क्या है, आधार है। tan a के लिए, कोण a के लिए एक क्या होगा, लंब होगा, और √3 क्या होगा, आधार होगा। देखिए लाल बटे कक्का क्या होता है, लाल बटे कक्का। यहाँ पर देखिए साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, तो हमारा साइन कॉस टेन, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इसका मतलब कि हमारा लंब हो गया और ये क्या होगा, आधार हो गया। लंब की वैल्यू क्या है, 1, और आधार की वैल्यू क्या है, √3। और हमें लंब और आधार का मान पता चल गया। कोण ए के लिए क्या है, साइन ए। साइन ए के लिए हमारा लंब क्या है, कोण ए के लिए लंब क्या होगा, उसके सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब का मान कितना आया है, 1 आया है, और आधार कितना है, √3। कोण ए के लिए लंब कितना है, 1, और आधार के √3। हम इसका कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है, त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए हमें कर्ण की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हमारा कर्ण क्या है, एसी है, तो एसी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर एल और ए ना लिखकर हम लिख लेते हैं लंब। लंब क्या है, इसका बीसी है, बटे आधार क्या है, इसका ए बी है। कोण ए के लिए तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं बीसी, और उसके बाद क्या है, ए बी। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि एसी का स्क्वायर बराबर होगा बीसी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, इसका ए बी का स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब इसी पर हम बस वैल्यू रख देंगे। एसी हमें निकालना है, बीसी क्या है, 1 है, तो एसी बराबर 1 का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है, √3 का स्क्वायर। अभी इधर स्क्वायर में इधर जाए क्या, अंडर लग जाएगा, तो एसी बराबर √1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। इसका मतलब कि √4 बराबर क्या होता है, √4 को हम लिख सकते हैं कौड़ी में 2 × 2 दो ठो एक बाहर आ जाएगा, यानी कि एसी बराबर हमारा क्या आया, 2 आया। देखिए ए बी बराबर √3 और बीसी बराबर 1 और एसी बराबर क्या आ गया, 2। हमें कर्ण के आधार की और लंब की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन है हमारा साइन ए कॉस सी साइन सी। पहला क्वेश्चन है
इसी क्वेश्चन में हम साइन ए और कॉस सी का मान रख देंगे, फिर कॉस ए और साइन सी का मान निकालेंगे पहले, फिर उसके बाद इसी में रख के जोड़ देंगे। तो देखिए पहले हम साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कोण क्या है, कोण ए है। कोण ए के लिए लंब क्या होगा, बीसी होगा, और कोण क्या होगा, एसी होगा। कोण ए के लिए लंब बीसी और कर्ण क्या होगा, एसी। बीसी की वैल्यू क्या है, 1 बटे एसी की वैल्यू क्या है, 2। तो देखिए साइन ए का मान पता चल गया। अब उसके बाद क्या है, कॉस सी। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखिए यहाँ आधार बटे कर्ण, तो कॉस सी है, इसके लिए आधार और कर्ण क्या होगा, आधार देखिए 1 होगा। कोण सी के लिए आधार क्या होगा, 1 होगा, और कर्ण तो सबके लिए समानता है, यानी कि बीसी बटे एसी। बीसी की वैल्यू 1 है और एसी की वैल्यू क्या है, 2 है। साइन है कॉस सी, अब कॉस ए साइन सी। कॉस ए बराबर कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसका, कोण ए के लिए आधार क्या है, √3 और कर्ण क्या है, 2। ए बी आधार इसका है ए बी, और कर्ण क्या है, एसी। ए बी की वैल्यू क्या है, √3 और एसी की वैल्यू 2। और जब साइन सी निकालेंगे, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन सी के लंब क्या होगा, ए बी होगा, और कर्ण क्या होगा, एसी होगा। ए बी बटे एसी। ए बी की वैल्यू क्या है, √3 और एसी की वैल्यू क्या है, 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में रखने के लिए हमने सारी वैल्यू निकाली। क्या है, साइन ए कॉस सी, तो कॉस सी का निकाल लिया। कॉस ए उसके बाद हमने कॉस ए का निकाला, साइन सी के लिए साइन सी का मान निकाल लिया। हमने सभी का मान निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, बस इसी क्वेश्चन में इस वैल्यू को रख देंगे। क्वेश्चन में पहला क्या है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, ये 1/2 इंटू इसके और इसके बीच में क्या है, इंटू है। कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 आई है, प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या है, √3/2। अब इसका गुणा कर देंगे पहले। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, बटे 2 का गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस √3 का गुणा √3 से करेंगे क्या आएगा, √3 का गुणा √3 से करेंगे क्या आएगा, 3, बटे 2 का गुणा 2 से करेंगे आएगा कितना, 4। अब उसके बाद देखिए नीचे का हर समान है, तो अंश को जोड़ देंगे। क्या होगा, 1 + 3/4, 4/4 बराबर होगा 1। ये कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में, यानी पहला का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है। इसके पहले आप इस क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन था कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, और tan a का मान हमें दिया है 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए साइन सी, इसका आप मान ज्ञात कीजिए, और प्लस है बीच में। तो हमने क्या किया, देखिए पहले था tan a बराबर क्या दिया था, 1/√3। तो हमने tan a बराबर 1/√3। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो tan a बराबर लंब बटे कर्ण। tan a के लिए लंब क्या होगा, लंब होगा बीसी, और कर्ण क्या होगा, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan a के लिए लंब क्या होगा, बीसी, और आधार क्या होगा, ab। उसके बाद क्या किया हमने, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की वैल्यू, कर्ण क्या है, एसी की वैल्यू हमने निकाल ली। निकालने के बाद हमने बस पहले साइन ए कॉस ए और साइन सी सबकी वैल्यू बारी बारी निकाल ली। और उसे निकालने के बाद इसी पर हमने उसकी वैल्यू रख दी, और हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आया है, 1 आया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड वाला क्वेश्चन है, cos a cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। हमने सबका वैल्यू पहले निकाल लिया था, किसका, साइन से कॉस सी। बस इसी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। देखिए cos a की वैल्यू क्या है, cos a की वैल्यू √3/2 √3/2।
अब cos c की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू 1/2 माइनस sin a की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू sin c की वैल्यू क्या है √3/2। √3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या आएगा √3 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा 4 माइनस 1 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो भी √3 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अब देखिए √3/4 ये क्या है प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, प्लस माइनस से कट जाएगा आंसर क्या आएगा 0। ये हो गया आपका आंसर। देखिए पहले जब हमने sin a sin c cos a cos c की वैल्यू निकाल ली थी उसके बाद हमें दूसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस जो वैल्यू आई है वो वैल्यू रख देना है। क्या है कि cos a की वैल्यू हमने निकाली कितना √3/2 cos c की वैल्यू 1/2 sin a की वैल्यू 1/2 और sin c की वैल्यू √3/2। जब हमने उसका रखी मल्टीप्लाई किया तो देखा √3/4 माइनस √3/4 आ रहा था। क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है कट जाता है, तो हमारा आंसर आ गया 0। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, कोण क्यू समकोण है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू को क्या रखेंगे समकोण रखेंगे। ये देखिए हमारा एक त्रिभुज हो गया, इसमें कोण क्यू को क्या रखना है समकोण रखना है। पी क्यू और आर हो गया, पी क्यू और आर। अब देखिए बोल कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर यानी कि ये यहां से यहां तक इसकी वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर दी गई है। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। अब देखिए हम बाकी क्वेश्चन में कैसे करते थे, हमें कर्ण का मान, लंब का मान और आधार का मान, आधार का मान और लंब का मान दिया रहता तो हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं, या फिर किसी तीन में से दो का मान दिया था तीसरा का मान निकाल के हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरे का मान निकालकर कर्ण का मान निकालकर बस इसमें रख देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसका और इसका योग 25 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि कर्ण का और लंब का यदि कोण पी के लिए देखिए तो यहाँ पर हमें कोण पी के लिए निकालना है, इसलिए कर्ण का और लंब का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, दोनों का योग दिया है। हमें एग्जैक्ट कर्ण का और लंब का वैल्यू नहीं पता है तो पहले हम कर्ण का और लंब का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद तब जाके पाइथागोरस प्रमेय तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि कर्ण की और लंब की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। लेकिन उसके निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। करने के बाद उसके बाद हम साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालेंगे। तो पहले देखिए कर्ण का और लंब का मान कैसे निकालेंगे। हल। अब देखिए इसका और इसका योग कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है क्यू आर x सेंटीमीटर है, ये हम मान लेते हैं। लिखेंगे माना क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर। अब देखिए पूरा कितना है 25 है और क्यू आर कितना है x है, तो ये क्या बचेगा 25 माइनस x। जैसे मान सपोज कीजिए कि ये कितना है, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारा 12 है, कर्ण क्या है हमारा मान लीजिए कि 13 सेंटीमीटर है, पूरा कितना है 25 है, ये हमारा 12 से लंब कितना है, जैसे मान एक त्रिभुज हम बनाते हैं अभी और उसमें हमारे 5 सेंटीमीटर दिया गया है और ये हमारा 7 हम मानते कि हमारा 12 सेंटीमीटर है, क्या है 12 सेंटीमीटर है और इसका योग कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो पूरा कितना है 25 है, उसमें से लंब कितना है 12 है, बचे कितना 13। हम ऐसे ही मान लेंगे कि पूरा कितना है 25 दिया है, हम उसका ये मान लेंगे कि x सेंटीमीटर है, तो क्या बचेगा पूरे में से इसको घटा देंगे हमारा कर्ण आ जाएगा। तो हमने क्या माना है यहाँ पर, हमने लंब को मान लिया है x सेंटीमीटर, पूरा 25 सेंटीमीटर, तो 25 माइनस x करेंगे हमारी पी आर की वैल्यू आ जाएगी। पी आर बराबर क्या होगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। कैसे हमने बताया आपको पूरा कितना है 25 सेंटीमीटर है
और ये कितना x सेंटीमीटर है, तो पूरे में से इसको घटा देंगे, हमारी पी आर की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए क्यू आर पी आर और उसके बाद पी क्यू की वैल्यू हमें पता है, पी क्यू बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, हमें तीनों वैल्यू पता है। अब हम यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, चूंकि हमारा लंब आ जाए, लंब और कड़ आ जाए, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। सबसे बड़ी भुजा क्या है, पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू और प्लस आर क्यू, पी क्यू का वर्ग प्लस आर क्यू का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब और आधार को हम आगे पीछे कर सकते हैं। पी आर की वैल्यू क्या है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू की वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर, और क्यू आर क्यू की वैल्यू क्या है, आर क्यू लिखे या क्यू आर लिखे, चलिए हम यहाँ पर क्यू आर लिख लेते हैं, क्यू आर, वैसे कोई अंतर तो नहीं है, आर क्यू लिखिए या क्यू आर लिखिए, तो क्यू आर कितना है एक्स, एक्स का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्या देखिए 25 को हम a मान लेंगे और x को b मान लेंगे, तो क्या आएगा x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 25 का स्क्वायर कितना करेंगे, लिख लेते हैं पहले, 25 का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 का गुणा 2 करेंगे क्या आएगा, 50x बराबर ये 25 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे हमारा रहेगा, ये 625 है और ये 25 है, इसे एक साइड कर लेते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं हमारा एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, कैसे, यार ये भी प्लस है और बराबर के इधर भी प्लस है, यदि हम इसे इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए कट जाएगा, तो क्या बचा हमारा माइनस 50x बराबर ये 25 है माइनस ये प्लस है, इधर 625 इधर जाए क्या होगा, माइनस 625। अब उसके बाद देखिएगा आगे का, माइनस 50x बराबर 25 माइनस 625 कितना आएगा, माइनस 600, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 625 में 25 घटाएं क्या आएगा, 600 आएगा, लेकिन माइनस का 600 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या होगा 600 बटे 25, अब 600 बटे 50, 600 बटे 50, जीरो से जीरो कट गया, क्या बचा 5 12 आएगा, 12 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आई है 12 सेंटीमीटर। अब हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, यहाँ पर रखेंगे पी आर बराबर 25 माइनस एक्स पे, तो हमारे पी आर की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हमें पता है कितनी 12, लिखेंगे पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स करेंगे 25 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 12 है, कितना आएगा 13, इसका मतलब कि हमारे, इसको नीचे करके लिखते हैं, ये 25 हो गया माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई 12, पी आर बराबर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें पी आर की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू और पी क्यू की वैल्यू, आर क्यू और पी आर की वैल्यू, पी आर और उसके बाद क्या है पी क्यू और क्यू आर बराबर ये होगा हमारा क्यू आर बराबर, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, क्यू आर पी आर पी क्यू की वैल्यू पता चल गया। अब हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे साइन पी बराबर क्या होता है, लाल बटे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का में देखो तो लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन पी कोण पी के लिए लंब क्या होगा, लंब होगा क्यू पी बटे कर्ण क्या होगा पी आर, क्यू पी की वैल्यू क्या है, देखिए क्यू पी लिखे या पी क्यू लिखे, तो हम लिख लेते हैं पी क्यू
पी क्यू की वैल्यू क्या है 5 और पी आर की वैल्यू क्या है 13। साइन पी बराबर क्या आ गया 5/13। अब उसके बाद हमें निकालना है कॉस पी और टेन पी। तो कॉस पी लाल बटे कक्का में देखें तो आधार बटे कड़ होता है कॉस के लिए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। तो कॉस पी के लिए आधार क्या होगा पी क्यू और कड़ क्या होगा पी आर। पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू की वैल्यू क्या है 5 और पी आर की वैल्यू क्या है 13। साइन पी इसके लिए लंब बटा कड़ होता है, यहाँ पर हम लंब का मान रखेंगे, लंब हमारा पी क्यू नहीं होगा, लंब क्या होगा हमारा क्यू और आर। देखिए लाल बटे कक्का में हम देखें तो ये हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कड़। तो कोण पी के लिए लंब क्या होगा पी क्यू होगा, पी क्यू की वैल्यू क्या है कोण पी के लिए लंब होगा, कोण पी के लिए लंब क्यू आर होगा, क्यू आर की वैल्यू क्या है 12 आया है, क्यू आर बराबर क्या है 12 आया है। और कॉस पी आधार बटे कड़, आधार क्या है इसका पी क्यू और कड़ क्या है पी आर 5/13। अब कॉस पी, अब उसके बाद क्या है टेन पी। टेन पी, टेन बराबर क्या होता है लाल लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब क्या है इसका क्यू आर, क्यू आर बटे आधार क्या है इसका पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू क्या आई है 12 और पी क्यू की वैल्यू क्या आई है पी क्यू 5। साइन पी कॉस पी टेन पी, इसका हमें मान निकालना था, हमने इसका मान निकाल लिया। अब देखिए क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा। क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में इसका कोण क्यू क्या है समकोण है, यदि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना था। ये देखिए पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों भुजाओं का योग कितना है 25 है। तो हमने मान लिया कि इसका एक भुजा क्या है क्यू आर बराबर क्या माना हमने x सेंटीमीटर मान लिया। अब पूरा 25 है, एक भुजा x है तो 25 माइनस x हो गया हमारा पी आर बराबर। तो उसके बाद हमें त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर वैल्यू रख दी है, तो x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, x हमने क्यू आर मानते हैं यानी क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। अब पी आर बराबर क्या था 25 माइनस एक्स, तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स कर दिया, एक्स की वैल्यू होती पी आर की वैल्यू आ गई। अब हमें सबका मान पता चल गया पी आर क्यू आर और पी क्यू की। हमने क्या किया कि साइन पी बराबर होता है लंब बटे कड़, तो लंब क्या है इसके लिए क्यू आर और कड़ क्या है पी आर, तो लंब और कड़ का मान रख दिया। कॉस पी बराबर होता है आधार बटे कड़, तो आधार और कड़ का मान रख दिया। टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब और आधार का मान रख दिया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए इस प्रश्नावली 8.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्या है कि क्वेश्चन में था बताइए कि निम्नलिखित कथन, ये जो कथन दिया है ये सत्य है, क्या ये सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की भी पुष्टि करना है। पहला क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखिए, अब जब आपने त्रिकोणमितीय टेबल देखा होगा तो उसमें tan a का मान क्या था, tan a का मान पहले tan a का मान उसमें tan 0 अंश का मान, tan 30 अंश का मान, tan 45 अंश का मान, tan 60 अंश का मान और tan 90 अंश का मान। tan 0 अंश का मान क्या था 0 था, 30 अंश का मान √3 था, 30 अंश का मान 1/√3 था, 45 का मान 1 था और tan 60 अंश का मान 1/√3 था और tan 90 अंश का मान क्या था इनफाइनाइट, यानी कि tan 45 का मान क्या था tan 45 अंश का मान। पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि यह असत्य है। देखिए tan 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है और यहाँ पर बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो कम तो नहीं, tan 45 अंश का मान 1 होता है और tan 60 अंश का मान क्या होता है √3, जो कि √3 का मान निकाले तो 1.7 कुछ करके आएगा, तो tan √3 का मान 1.7 करके आएगा, 1 से ज्यादा है, इसलिए पहला वाला क्या होगा असत्य होगा। ये असत्य क्योंकि tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3 होता है, जो कि 1 से अधिक है। ठीक, अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि कोण a के किस मान के लिए सेक a बराबर 12/5 होगा। कोण a के किस मान के लिए सेक a बराबर 12/5 होगा। अब देखिए ये क्या लिखा है 12/5, क्या लिखा है 12/5। जब हम इसका भाग देंगे क्या आएगा 2 बार में
5 दूनी 10, कितना बचा 2 बचा, 5 चौका 20, कितना आएगा 2.4 आएगा, जो कि 1 से अधिक है। और जब हम त्रिकोणमिति टेबल में देखें कोण ए के लिए किस मान के लिए सेक के बराबर 12/5 आएगा, तो इसमें जो सेक का मान होता है वो 1 से अधिक होता है। इसका मतलब ये सत्य है, क्योंकि सेक ए के लिए सेक ए के मान 1 से अधिक है, 1 से अधिक है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि कॉस ए कोण ए और कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब आपको याद होगा जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि इंट्रोडक्शन वाला क्लास कराया था तो उसमें बताया था कि कॉस साइन का मान कैसे पूरा लिखते हैं, संक्षिप्त में साइन है SIN, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कोसेक का कोसेकेंट, सेक का सेकेंट और टेन का कॉट का कॉट का होता है कोटेंजेंट। तो देखिए यहाँ पर कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, जबकि कॉस ए बराबर क्या होता है, पहले तो यह असत्य है और इसका कारण आप यहाँ पर लिख दीजिए। क्या है तीसरे वाले का कारण क्यों है, क्योंकि कॉस ए का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसाइन होता है, कोसाइन को हम छोटे में क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं। और कॉस ए कोण ए के लिए कोसेकेंड, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि कॉस ए कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सत्य होगा, नहीं ये असत्य होगा। इसका कारण क्या है कि कॉस ए संक्षिप्त रूप से कोसाइन होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। अब देखिए ये क्या लिखा है, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये क्या है, ये असत्य है। ये असत्य है, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो कॉट ए लिखा है कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये कॉट ए का गुणनफल नहीं होता, ये कोण और त्रिकोणमिति का अनुपात बताता है। जब हम इसे अलग करेंगे तो ये अर्थहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। जब हम इसे अलग करेंगे, कॉट और ए को अलग करें तो ये अर्थहीन हो जाएगा, इसलिए हम इसे अलग नहीं कर सकते और ये इसका गुणनफल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर क्या है, 4/3 है, तो ये क्या होगा, ये असत्य होगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का मान जो होता है वो 1 से अधिक नहीं हो सकता है। साइन थीटा में हम अगर मान देखें तो साइन 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 का मान, 60 अंश का मान, किसी का मान 1 से अधिक नहीं होता है। जबकि हम इसका भाग करें, देखिए जब हम 4/3 करेंगे तो क्या आएगा, 1 दशमलव कुछ करके आएगा, 3 एकम 3, कितना बचा, 1 बचा, फिर 1.3 यानी कि 1.33 करके आएगा। लेकिन जो हम साइन थीटा का मान देखेंगे, साइन थीटा का मान क्या होता है, 90 होता है, और ये यहाँ पर दिखा रहा है कि साइन थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 यानी कि इसका मतलब कि 1 से अधिक होगा, तो ये हमारा असत्य होगा, असत्य, क्योंकि साइन थीटा में थीटा का मान 1 से अधिक नहीं होता है, 1 से अधिक नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन था कि बताया कि निम्नलिखित कारण कथन सत्य है या असत्य, कारण से तब उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन था tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये असत्य है। क्यों, क्योंकि tan 45 का मान भी 1 होता है और tan 60 का मान √3 होता है। अगर √3 की वैल्यू निकालें तो 1.7 करके कुछ आएगा, तो ये तो 1 से ज्यादा है और यहाँ पर बोला है कि 1 से कम होगा, इसलिए ये असत्य है। दूसरा क्वेश्चन है कोण ए किसी मान के लिए सेक के बराबर 12/5, ये हमारा सत्य है।
क्यों? क्योंकि सेक ए का मान 1 से अधिक होता है। सेक ए का मान 1 से अधिक होता है और जब हम यहाँ पर भाग करेंगे तो 2.4 आएगा, जो कि 1 से अधिक है, इसलिए हमारा ये सत्य है। अब उसके बाद है कॉस ए। कोण ए और कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये हमारा सत्य है। क्यों? क्योंकि कारण हमने यहाँ पर लिखा है क्या है कि कॉस ए का संक्षिप्त रूप तो कोसाइन होता है और यहाँ पर हमें बता रहा है कोसेक एंट होता है, तो ये गलत है। उसके बाद है कॉट ए। कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि जब हम कॉट ए को अलग करेंगे तो ये अर्थहीन हो जाएगा। कॉट ए ये हमारा एक त्रिकोणमिति और ये कोण का अनुपात दर्शाता है, ये हमारा अर्थहीन हो जाएगा। उसके बाद है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या है 4/3, ये हमारा असत्य होगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा में थीटा का मान 1 से अधिक नहीं होता है, साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं होता है, साइन 90 का मान ही 1 होता है और यहाँ पर बता रहा है कि 1 से अधिक होता है, इसलिए हमारा ये असत्य होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हमारे प्रश्नावली 8.1 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, इसका अगला प्रश्नावली करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।